नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोधि स्टोरी टेलर्स में। शांति से जीवन जीने की एक बौद्ध कथा। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध के पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। एक दिन एक किसान उनके पास पहुंचा जिसका मन अशांत था। वह अपनी परेशानियों से बहुत दुखी था और शांति की तलाश में बुद्ध के पास आया। किसान ने कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। कभी फसल खराब हो जाती है, कभी परिवार के लोग मेरी बात नहीं समझते। मेरे पास कुछ न कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बिना किसी चिंता के जीवन जी सकूं। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय मित्र, मैं तुम्हारी समस्या का हल तभी बता सकता हूं जब तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सको। किसान ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ भगवान, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम पास के गांव में जाओ और ऐसे घर की तलाश करो जहां कभी कोई समस्या ना आई हो, कोई दुख ना हुआ हो। जब तुम ऐसा घर ढूंढ लो, वहां से मेरे लिए एक मुट्ठी चावल ले आना। किसान को यह काम सरल लगा और वह उत्साहित होकर गांव की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, मुझे बस एक ऐसा घर खोजना है जहां कोई परेशानी ना हुई हो। इससे मुझे बुद्ध की शिक्षाओं का मार्गदर्शन मिलेगा। गांव में किसान की यात्रा। किसान पहले घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर आई। किसान ने कहा, माता, क्या आपके घर में कभी कोई दुख या परेशानी नहीं आई? वृद्ध महिला की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, पुत्र, मेरे पति का कई वर्षों पहले निधन हो गया। तब से अकेले जीवन जीना कठिन रहा है। किसान निराश होकर आगे बढ़ गया। वह दूसरे घर पहुंचा, लेकिन वहां भी किसी न किसी समस्या की कहानी सुनने को मिली। किसी के घर में बीमारी थी तो किसी ने धन की कमी का दुख बताया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसान को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कोई दुख ना हो। बुद्ध की सीख। थका हारा किसान वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ सका जहां दुख ना हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन की परेशानियां अपरिहार्य हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की थी। जीवन में दुख और समस्याएं आना स्वाभाविक है, परंतु शांति से जीना उन समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम हर समय इनसे भागने की कोशिश करोगे तो अशांति ही पाओगे, लेकिन यदि तुम इन्हें स्वीकार कर सको और धैर्य के साथ उनका सामना करो तो मन में शांति का संचार होगा। फिर बुद्ध ने समझाया, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय का आना जाना लगा रहता है। शांति का रहस्य यह नहीं है कि हम समस्याएं ना आने दें, बल्कि यह है कि हम हर स्थिति में अपने मन को शांत रखें। अंत में किसान की आत्म शांति। किसान ने बुद्ध की यह बात गहराई से समझ ली। उसने निश्चय किया कि अब वह जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करेगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करना शुरू कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शांति तभी संभव है जब हम सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करें और हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखें। शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और मन के भीतर ही है। शांति से जीने का मार्ग समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और धैर्यपूर्वक उनका सामना करने में है।